जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। अब मैं मीनू एम एस दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने एक छोटे से प्यारे से वीडियो के साथ में, सफला एकादशी व्रत कथा के साथ में। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो आपने देखा भी है। ये 26 को है, 27 को एकादशी है, सफला एकादशी, तो दोनों दिन ही है। और हमको दोनों दिन ही चावल नहीं खाना चाहिए। जो अगर हम व्रत रहते हैं 26 को, तब भी हमको 27 को चावल नहीं खाना चाहिए। तो दोनों दिन एकादशी है, तो दोनों दिन हम चावल अवॉइड करेंगे। और मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। और कथा अगर हम व्रत रहते हैं और नहीं भी रहते हैं, तो खाली जो है, अगर हम कथा सुन लेते हैं तो कथा सुनने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और इसमें जो है बहुत बड़ी महिमा है कथा की। तो कथा का श्रवण, अगर आप व्रत नहीं रहते हो तब भी आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो कुछ नहीं, व्रत नहीं रहते हैं तो आपको कम से कम चावल ना खाइए और व्रत की कथा ज़रूर सुन लीजिए। तो सफला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। जय श्री कृष्णा। सफला एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिनी, पौष मास के कृष्ण पक्ष गुजरात महाराष्ट्र के लिए माघशीस में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करना चाहिए करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजश्री माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उनका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार,
तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने कथा आपको सुनाई। इसमें लिखा हुआ है राजसूय, अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और किसी प्रकार आपके कानों में ये कथा जाएगी तो आपको राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले के राजा लोग कितने कितने यत्न करके राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ करवाते थे। आपको तो कितनी इजीली आपको राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो रहा है। तो आप कुछ भी नहीं करना, अपने घर में बस कथा, ये वीडियो चला कर रख लेना और इसको आराम से ध्यान से सुनिएगा। बस इतना करने से ही आपको राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होगा और चावल नहीं खाइएगा। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और कृष्णा की कथा है तो ज़रूर इसमें महात्म सुनने के बाद में कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। और अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिए। कथा तो भगवान की सभी को पसंद आनी चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी जो मैं कथा डालूँगी वो आप आराम से सुन सकते हैं। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा, राधे राधे।